नौरंगी की रिपोर्ट की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त है और गुरुवार का दिन है। 78वां स्वतंत्रता दिवस है। डीजीपी पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। काफी देर तक 17 मिनट लमसम 16-17 मिनट का संबोधन उनका रहा। यहाँ से उन्होंने संबोधन दिया डीजीपी साहब ने, और डीजीपी साहब संबोधन दे रहे थे तो इस तरह संबोधन डीजीपी साहब दे रहे थे। संबोधन देते देते डीजीपी साहब बार बार ये हाथ उनका उठ रहा था, ये हाथ उनका उठ रहा था। 9 मिनट दौरान 9 मिनट करीब उनका ये हाथ में बार बार संबोधन में उठाते गए। 9 मिनट के बाद बाकी जो 6-7 मिनट बचा है, 8 मिनट, उसके बाद उन्होंने ये हाथ उठाया। तो मेरे खबर बनाने का तात्पर्य है कि जब से भट्टी साहब योगदान दिए हैं, मैंने हर 26 जनवरी 15 अगस्त पर उनका संबोधन अपने कैमरे में कैद किया है, लेकिन हर बार उनमें ऊर्जा थी। जो चीज़ बोलते थे बढ़कर कम और मौखिक ज़्यादा बोलते थे। इस बार मैंने देखा भट्टी साहब का मन, मेरी ये खबर उनके नेगेटिव नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि उनका मन विचलित है और बिहार की धरती पर वह अधिक दिन सेवा देना नहीं चाहते हैं। राजविंदर सिंह भट्टी, जो उनका तरीका था आने का, गाड़ी से उतरते हैं और सलूट मारते हुए वह अपने इस यहाँ पर आते हैं जहाँ इनको झंडा तिरंगा फहराना है, और उसके बाद जब स्पीच खत्म होती है तो गैंगवार साहब एडीजी हेडक्वार्टर की तरफ कुछ इशारा करते हुए और फिर सलूट मारते हुए चले जाते हैं। करीब आधा घंटा तक जहाँ भोजन चल रहा है पुलिस हेडक्वार्टर में, वहाँ रहते हैं, फिर बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो उनका दिल मन फ्री लगता है। और मैं मतलब इनको 19 दिसंबर को ये योगदान दिए 2022 में, और उसके बाद पहली बार मैं उनके काफ़ी देर 5 या 7 मिनट में उनके आमने सामने नज़दीक रहा। बॉडीगार्ड रोक रहे थे कि आप पूछिएगा मत, ये स्पीच नहीं देंगे। मैंने कहा बेफिक्र रहिए, मैं अनुशासनहीनता नहीं करूँगा। यदि डीजीपी साहब से संबोधन नहीं देंगे, नहीं बात करना चाहते हैं, तो मैं उनको नहीं पूछूंगा, बेफिक्र रहिए। और मैंने उनकी बातों को माना। डीजीपी साहब ने अपने सुरक्षाकर्मी कुछ लोगों के साथ 5-7 मिनट फोटोग्राफी कराई, लेकिन फोटोग्राफी का जो समय था उसमें डीजीपी अपने आप को कुछ फ्री समझ रहे थे। लग रहा था कि वह अब आज़ाद हो गए हैं। ये मतलब हमारी मंशा है, हमारी सोच है। पता नहीं क्या सच होगा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जब भी आता हूँ तो वर्तमान डीजीपी से बात नहीं हो पाती है, तो क्या किया जाए। तो कोई यहाँ कंपनी है, उसके द्वारा सफाई कर्मी रखा गया, सफाई कर्मी। तो मैंने उस सफाई कर्मी से बात किया कि भाई मुझे आप बताइए कि पुलिस विभाग में पुलिसकर्मी खुश है, सीनियर पदाधिकारी नाराज हैं, ये आम जनता से नहीं मिलते हैं, अपने पदाधिकारी। इनमें बड़ी शिकायतें मैंने उनको की। सफाई कर्मी को कहा कि देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सफाई कर्मी हूँ। मैंने उसका बयान भी दर्ज किया, मैंने उनका बयान भी दर्ज किया, और दर्ज करने के बाद मैंने उससे बात किया तो वह व्यक्ति भोजपुर का रहने वाला है, मुझे याद आ गया है। तो मैंने उसका बयान अपने मोबाइल में कैद किया है। वो बड़ा भावुक होने लगा, कहा कि इस साल पानी बरस रहा था और भीसी होनी थी हॉल में। करीब सुबह के 10 बज रहे थे। मैं गया, दरवाज़ा खोल दिया तो मुझे किसी सीनियर पुलिस ने फ़ोन किया कि डीजीपी साहब आ सकते हैं। तो मैंने देखा कि डीजीपी साहब आए, तो डीजीपी साहब ने कहा ये वाला पंखा बंद कर दो, वो वाला चालू कर दो, और फिर कोई आवाज़ आ रही थी, कहा ये खिड़की खोल दो, वो बंद कर दो। तो उन्होंने मुझे कहा, उस कर्मचारी ने, सफाई कर्मचारी ने, भाई साहब ने मुझे डीजीपी के बारे में कहा कि ये डीजीपी जो इन्होंने अध्ययन किया है, जो ये पढ़ लेते हैं, जो ये बोल देते हैं, वह मान्य है। और फिर मैंने सोचा कि किसी तरह इसको पटा के, सफाई कर्मी को पटा के, मैंने कहा कि जो आपको बेहतर लगे, क्योंकि इतना बढ़िया बात ये डीजीपी के बारे में कह रहा है, अब कैसे इसे कैद करना है। तो मुझे पत्रकार वाली अपनी मैंने चतुराई अपनाई, और मैंने उससे कहा कि जो बोलिए, कुछ बोलिए, अब किस में है ये। तो मैंने उनका वीडियो, उस कर्मचारी का वीडियो कैद किया है। लेकिन क्या 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी 15 अगस्त को तो झंडा फहरा दिए।
झंडोत्तोलन कर दिए, लेकिन कब अब ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाएंगे और ये सरदार पटेल भवन का अगला मुखिया कौन होगा, ये चर्चा बनी हुई है। कई तरह की चर्चाओं के बीच डीजीपी साहब का अलग अलग तरीका का चेहरा मैंने आज देखा। काफ़ी मैंने उनको नज़दीक से मैंने वॉच किया, मोबाइल से अलग वॉच किया, मैंने आंखों से अलग देखा। तो डीजीपी साहब का जो चेहरा है, संबोधन देते समय उन्होंने जो लिखा था वही पढ़ा, और जब वो निकलते समय कुछ फ्री दिखे और अपने सुरक्षाकर्मी से, और मुझे ज़्यादा सुरक्षाकर्मी ने नहीं हटाया, मैं इनके एकदम नज़दीक खड़ा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन क्या पुलिस हेडक्वार्टर में जो परिस्थितियां बनी है कि डीजीपी भट्टी साहब के भय से, आप मान लीजिए कई बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया है। 2 डीआईजी और 1 एडीजी अब जल्द बिहार छोड़ देंगे, वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति चले जाएंगे, जिसमें 1 डीआईजी एसटीएफ में है, 1 रेंज में तैनात है और 1 एडीजी जो सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर अभी वर्तमान में है। तो 1 एडीजी और 2 डीआईजी रैंक के बड़े पदाधिकारी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया है मंजूर, और वह किसी समय भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवा जाने के लिए राज्य सरकार उनको आप रिलीव कर सकती है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं इस समय सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी। क्या नाम हुआ आपका? कितना दिन से सिपाही कर्मी है? 3.5 साल। किस कंपनी से जुड़े हैं? कल सिविल डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड। कैसा डीजीपी का कैसा लगा व्यवहार आपको फर्स्ट वर्तमान? क्लास सर, वेरी गुड पर्सन। हाँ, कैसा लगा इनके कार्य करने की शैली आपको कैसी लगी? बहुत अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे हैं। क्या आप प्रभावित है यहाँ से? कब से यहाँ है हेडक्वार्टर में? 3.5 साल। 3.5 साल से। इनके कार्यकाल से आप कितने प्रभावित हैं? पूरी तरह से प्रभावित है, बहुत अच्छे आदमी हैं और सबके लिए दयालु। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुद्दा भोजपुर जिला के। भोजपुर जिला आरा के। जी सर। कैसा लगा डीजीपी का बेहतर काम आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। सुबोध। कौन जिला घर हुआ? भोजपुर जिला। 78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय के सभी सीनियर पदाधिकारी थे मौजूद। 2 डीआईजी, जिसमें 1 डीआईजी रेंज है और 1 पुलिस मुख्यालय में तैनात है, वे जाएंगे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। डीजीपी भट्टी साहब कब तक बिहार में अपने पद पर बने रहेंगे, इसको लेकर हो रही है कई तरह की चर्चा। भागलपुर पुलिस लाइन की घटना पुलिस पदाधिकारी में चर्चा का मुख्य केंद्र बनी हुई है। पुलिस मुख्यालय के कई सीनियर पदाधिकारी भागलपुर में हुई दवा व्यापारी के पुत्र की हत्या के बारे में ले रहे हैं जानकारी। पुलिस मुख्यालय के कई सीनियर आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए है प्रयासरत। बिहार में वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने की चर्चा चारों तरफ पदाधिकारी में देखी जा रही है। सिपाही से लेकर हर आईपीएस तक पदाधिकारी यह जानना चाहता है कि डीजीपी साहब कब जा रहे हैं और दिल्ली में किस पद पर जाएंगे। इन चर्चाओं पर भी कोई भी विराम नहीं लग सकता है। चर्चाएं तो बनी हुई है, लेकिन 15 अगस्त का आज का दिन तो धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है, लेकिन बिहार में किसी भी पदाधिकारी के तबादले की कोई चर्चा कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन वर्तमान डीजीपी भट्टी साहब का संबोधन हर बार से इस बार कुछ अलग हटकर था। बिहार पुलिस कर्मियों के लिए प्रमोशन का कार्य तो इन्होंने बेहतर किया, यह चर्चा बिहार पुलिस में हो रही है, लेकिन अभी भी कई सिपाही से लेकर हवलदार और जमादार तक का प्रमोशन का कार्य पेंडिंग बताया जा रहा है। कई हजार पुलिसकर्मी अभी भी प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रमोशन कब होगा। यदि वर्तमान डीजीपी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं तो आने वाले दिनों में जो बिहार का नया डीजीपी होगा उन्हीं के द्वारा प्रमोशन का कार्य पूरा होगा। कई तरह की चर्चाओं के बीच 15 अगस्त का कार्यक्रम तो पूरा हो गया, लेकिन चर्चाएं रुक नहीं रही हैं। बिहार में 3 आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे, जिसमें 2 डीआईजी रैंक के आईपीएस पदाधिकारी हैं, जिसमें 1 महिला आईपीएस डीआईजी रेंज में है, वहीं 1 एडीजी रैंक के सीनियर आईपीएस पदाधिकारी जो महत्वपूर्ण 2 पदों पर तैनात हैं। इन तीनों आईपीएस पदाधिकारी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है और पुलिस मुख्यालय के आईजी रैंक के और एडीजी रैंक के 2 आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रयासरत हैं। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस मुख्यालय में क्या होगा
उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जो सच पर आधारित होगा वह खबर आपको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे।